स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं हूं राम कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मैथ्स क्रांति। आज के सेशन के अंदर दोस्तों हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो करते हैं शुरू। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय जो हमारे पास फलन होते हैं उसके मुख्य और व्यापक हल क्या होते हैं या उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो बात करें मुख्य हल और व्यापक हल में आपस में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे व्यापक हल का अंग्रेजी में जो उच्चारण होता है वो जनरल सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा कोई हमें एक यानी कि फॉर्मूला बना के दे दे जो सभी एंगल के लिए लागू होता हो, वो तो होता है आपका व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। और मुख्य हल जो होता है दोस्तों वो 0 से लेकर 2 पाई डिग्री तक का जो एंगल होता है उसके अंदर जो हमें एंगल मिलते हैं वो आप कहलाते हैं मुख्य हल के अंदर। और इसके अलावा कौन कौन सी कंडीशनें होंगी जिसके द्वारा हम मुख्य हल और व्यापक हल ज्ञात करेंगे, तो उसको हम इधर लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, कुल मिला के यहाँ 5 कंडीशन होने वाली है। तो फर्स्ट कंडीशन तो दोस्तों ये है कि अगर साइन x इक्वल टू आपको 0 लिखा मिले और वहां पे आपको x का मान ज्ञान के इस x का मान आपको निकालना हो एंगल का, तो वो आपको मिलता है n पाई। क्या मिलेगा? n पाई, जहां पे n जो होगा वो बिलोंग करेगा z से। z है एक पूर्णांक सेट का समुच्चय। जब भी आपको साइन x इक्वल टू 0 दिखाई देगा तो x की वैल्यू आप क्या लोगे? n पाई लोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन x का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो जहां जहां पे पाई एंगल बनता है आपका, है ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई या -1 पाई -2 पाई -3 पाई जितनी भी हैं उन सभी पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसलिए इसका जो जनरल सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू n पाई। और सेकंड, अगर आपको cos x इक्वल टू 0 दे रखा हो, cos x इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पे हमें x का मान निकालने के लिए हम लिखते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां n बिलोंग करेगा z से। अब cos के मामले के अंदर हम ऐसा क्यों लिखते हैं? देखो, जब हम cos x का ग्राफ खींचते हैं तो हम जानते हैं cos x का ग्राफ जहां जहां पाई बाई 2 का इनपुट हमें मिलता है तब वो क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ 2n प्लस 1 लिखने से क्या हो गया कि हमेशा ये जो मल्टीपल बनेगा वो हमेशा एक विषम संख्या बनाएगा। जैसे n का मान 0 रखोगे तो ये 1 पाई बाई 2 हो गया, n का मान 1 रखोगे तो 1 और 2 यानी के 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 3 यानी के 3 पाई बाई 2। तो ये हमेशा ही एक विषम गुणांक बनता है पाई बाई 2 का। इसलिए cos x का मान पाई बाई 2 के विषम गुणांक पे हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी आपको cos x आपको 0 दिखाई दे तो x का मान आपको लेना है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये हमें x की वैल्यू यहां से मिलेगी। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन हमारी आती है कि अगर साइन x इक्वल टू साइन y, इस प्रकार का अगर हमें मिलेगा, इस क्वेश्चन को हल करते समय ज्यादातर इसी टाइप के मिलेंगे, 3rd 4th 5th वाली कंडीशन वाले मिलेंगे। तो इस प्रकार से लिखा मिले तो हमें x का मान किस प्रकार से निकालना है? x का मान लिखना है x इक्वल टू n पाई प्लस और -1 की पावर n और y, जहां पे n जो बिलोंग करेगा z से। इस कंडीशन से हमें x की वैल्यू लेनी है। उसके अलावा जो आपकी 4th कंडीशन है, 4th कंडीशन है कि अगर आपको cos x बराबर cos y से मान लेना हो तो x का मान आएगा 2n पाई प्लस माइनस y। यहां भी जो n है वो बिलोंग करेगा z से, यानी कि n का मान हम
जेड के अंदर से रखेंगे 0 1 2 3 4 माइनस कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट आपकी फिफ्थ कंडीशन बनती है 10x इक्वल टू 10y। तो जहां यहां पे x का मान मिलेगा n पाई प्लस y। यहां से हमें 10 के अंदर इस प्रकार से x का मान मिलेगा, n बिलोंग करेगा z से। तो ये कुल मिला के 5 केस अपने पास हो गए। इन्हीं को हम यूज करेंगे इन सवालों को मुख्य हल और व्यापक हल ज्ञात करते समय। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 10x इक्वल टू अंडर रूट 3। 10x इक्वल टू अंडर रूट 3। तो हम यहाँ पे जो 10x बराबर अंडर रूट 3 दे रखा है, इस अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि 10 के अंदर कितने डिग्री पे जो एंगल की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। तो हम जानते हैं कि 10 60 डिग्री के अंदर अंडर रूट 10x की जो वैल्यू है वो रूट 3 होती है। तो अब 10 60 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं? 10 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 3। आपको पहले ही बताया कि ये यहाँ जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो रेडियन एंगल के अंदर ही करना है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 3। अब हमने देखा ये 10x इक्वल टू 10y का केस है। तो इसका मतलब यहां से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी n पाई प्लस y का मान यहाँ पे हमारे पास पाई बाई 3 है। ये y का मान क्या है? पाई बाई 3। तो हम यहाँ लिखेंगे n पाई प्लस ये पाई बाई 3, ठीक है। ये हमारा जो है व्यापक हल हो गया। क्या हो गया? व्यापक हल। अगर हम इसमें मुख्य मान निकालेंगे, मुख्य मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मुख्य मान के लिए n का मान रखेंगे जैसे 0। तो जब 0 होगा n का मान तो ये 0 इंटू पाई प्लस पाई बाई 3। तो हमें एंगल मिल गया पाई बाई 3। जब हम एंगल का मान n बराबर अगर 1 रखते हैं तो देखते हैं ये कितना बन रहा है। 1 रखने पे बन रहा है 1 पाई प्लस पाई बाई 3। ये 3 पाई प्लस 1 पाई यानी कि 4 पाई बाई 3। तो ये तो आपका आ गया, अगर 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 240 डिग्री का मान है ना, जो कि 280 डिग्री से कम ही है। तो ये जो दो सॉल्यूशन हमें मिले ये तो आपके हो गए मुख्य मान के, मुख्य मान के। और ये जो ऊपर वाला सॉल्यूशन आया ये हमारा आया व्यापक हल का। इस प्रकार से हमें जो है मुख्य हल और व्यापक हल जो है वो निकालने होंगे। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो आप खुद से करने की कोशिश करना। आपसे हो जाएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कोसेक x इक्वल टू -2। तो कोसेक x को हम लिख सकते हैं साइन x के रूप में। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, पहले तो चलो कोसेक x लिख लेते हैं। कोसेक x इक्वल टू -2। अब कोसेक x को मैं अगर साइन में लिखूं तो साइन x इक्वल टू -1/2। और साइन के अंदर 1/2 एंगल कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे होता है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन पाई बाई 6। ये मान हमें पाई बाई 6 पे यानी कि 30 डिग्री पे मान 1/2 मिलेगा। लेकिन ये जो माइनस दे रखा है इस माइनस को हमें क्या करना होता है? अंदर इंक्लूड करना होता है एंगल के अंदर। तो अगर हम इन 4 क्वाड्रेंट को ध्यान में रखें तो हम बहुत ही आसानी के साथ ये कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पे तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और जो कोसेक होता है वो पॉजिटिव होता है। ये टेन और कोट पॉजिटिव होता है। यहाँ कोस और जो आपका सेक एक्स है वो पॉजिटिव होता है। ये बात आपको पहले से पता है। अब मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे साइन के अंदर पाई में से कुछ कम ज्यादा करूं, है ना।
क्योंकि मुझे चेंज तो करना नहीं है। अगर चेंज प्रॉपर्टी करनी होती तो मैं π/2 एंगल लेता। अब मुझे यहाँ साइन का साइन ही रखना है, लेकिन बाहर माइनस आ जाए ऐसा कुछ करना है। तो साइन के अंदर, पाई के अंदर अगर मैं माइनस करूं, है ना, यहां से लेके यहां तक का हमारा एंगल कितना बनता है, पाई का। पाई में से अगर मैं कुछ कम करूंगा तो मैं इस सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा जो साइन है, ये जो मेरा साइन है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो मुझे माइनस तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब मुझे पाई माइनस नहीं करना है, यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस करना पड़ेगा, जो भी आपको एंगल दे रखा है π/6। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम साइन पाई प्लस π/6 करेंगे तो हम यहां से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जब हम यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो अपने आप वो रिजल्ट हमें माइनस का साइन π/6 देगा। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे ही आपको माइनस दिया हो तो उसे हम एंगल के अंदर कन्वर्ट, अंदर लेने के लिए क्या करते हैं, पाई में से कुछ कम ज्यादा करके, अब वो माइनस करने पे यानी कि पाई के अंदर माइनस करने पे आएगा या प्लस करने पे आएगा, वो हमें क्वाड्रेंट ध्यान में रखने होते हैं। तो यहाँ पाई प्लस π/6 करने पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो यही सिचुएशन हमारे सेट बैठेगी। तो ये मान आपका आ गया 6 पाई और 1 पाई, यानी कि 7 π/6 ये आ गया। तो इधर है आपका साइन x और ये मिल गया आपको साइन 7 π/6। अब साइन x और साइन y आपको मिल रहा है, तो हम जानते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर x का मान मिलता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और जो भी आपका y का मान है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका व्यापक हल। व्यापक हल। अब हमें ढूंढना है मुख्य हल, है ना। मुख्य हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्य मान निकालने के लिए इसमें वैल्यू रखते हैं कुछ भी, जैसे n = 0 रखा तो x का मान मिलेगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये 0 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 0 7 π/6, तो ये कुल मिला के आपको आंसर मिल जाएगा 7 π/6। अगर n का मान मैं रखूं 1 तो x का मान मुझे मिलेगा पाई, और माइनस 1 की पावर 1 करेंगे तो ये माइनस में आएगा 7 π/6, तो 6 पाई माइनस 7 π/, यानी कि ये आ गया माइनस का π/6। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो आपका एंगल माइनस π/6 आ रहा है, इस माइनस π/6 को भी हमें अब मुख्य हल के रूप में लेना है। तो मुख्य हल लेने के लिए मैंने आपको बताया कि मुख्य हल का जो मान होता है 0 से लेके 2 पाई के बीच में होता है। तो इस माइनस π/6 को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस π/6। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस थीटा जो होता है वो 2 पाई माइनस थीटा के इक्वल ही आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा 12 पाई माइनस पाई 11 π/6। तो पहला हमारा जनरल सॉल्यूशन आया ये, और दूसरा आया ये, यानी कि मुख्य हल हमारे कौन कौन से आगे हैं। मुख्य हल आए हैं एक तो 7 π/6, 11 π/6। एक आंसर तो हमारा ये हुआ, और एक व्यापक हल वाला आंसर हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 to 9 तक हमें दे रखा है कि प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हल करूं। तो क्वेश्चन 5 में दे रखा है cos 4x = cos 2x। तो यहाँ पे मुझे ये दोनों ही cos x के अंदर दे रखे हैं। तो cos x = cos y के फॉर्मेट में हमें ये दे रखा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 4x = 2n पाई प्लस माइनस
y की जगह क्या है 2x है। अब ये 2x को हम इस तरफ लेके आएंगे तो 4x माइनस प्लस 2x इक्वल टू 2n पाई ये मिल जाएगा। अगर मैं एक बार इसमें माइनस का साइन लेता हूं तो ये मुझे मिलेगा 4x माइनस 2x मिलेगा 2x इक्वल टू 2n पाई। तो यहाँ से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो x का मान मिल जाएगा n पाई। और अगर मैं लेता हूँ प्लस का चिन्ह तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 2n पाई। तो x का मान मुझे मिलेगा 6 इधर डिवाइड में आएगा तो n पाई बाई 3। तो एक आंसर तो हमारा ये हुआ व्यापक हल का, दूसरा आंसर हमारा ये हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। यहाँ पे शायद ये जो x है ये मिसप्रिंट है, यहाँ x ही होना चाहिए। cos 2x इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं cos 3x वाले को cos इन दोनों को ही करूं, ये जो फर्स्ट वाले मेरे को दे रखे हैं दोनों, इस पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाऊं तो दोनों के जोड़ का हाफ 2x मिलेगा जो कि इसके साथ कुछ काम में आएगा। तो इन दोनों पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ cos c प्लस cos d का। हम जानते हैं कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 2 cos c प्लस d यानी कि 3x प्लस 1x 3x प्लस 1x बाई 2 और cos 3x माइनस 1x बाई 2 और बाद वाला जो cos 2x है उसको तो हम वैसे का वैसे ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इधर आपका ये 0 भी चल रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमें मिल गया cos 2x और cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ से हमने देखा कि cos 2x हमारा क्या है, कॉमन आ रहा है। तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास दो सिचुएशन आ रही है, या तो क्या होगा cos 2x इक्वल टू 0 होगा, है ना, या तो cos 2x इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या होगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर पहली सिचुएशन 0 होती है तो हमें पता है कि cos x जब 0 होता है तो 2x का मान किसके बराबर होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अगर इधर से हम देखें तो cos x का मान हमें मिल रहा है 1/2 और 1/2 का मान cos पे कितने डिग्री पे होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे cos पाई बाई 3, cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3। तो यहाँ cos cos दोनों तरफ दे रखे हैं, इसका मतलब जो x का मान आएगा वो आएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस y का मतलब कितना है पाई बाई 3 है। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके अंदर आप n का मान वैल्यू रखने की हमें जरूरत नहीं है, यही मान आप लिख सकते हो, है ना। या तो ये आंसर होगा या फिर आपका ये वाला आंसर होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 5 टू लेकर 9 तक व्यापक हल ही निकालना है। तो ये इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये दोनों आपको ऐसे लिख के आने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया दोस्तों। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ हमें दे रखा है साइन 2x प्लस कोस, ये आपका x होना चाहिए, कोस x इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x कोस x, और ये कोस x आपका है ही। यहाँ से मैं कोस x को कॉमन लूँ तो ये मिल जाएगा 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल पहले वाले जैसा क्वेश्चन बन गया है। या तो क्या होगा, कोस x इक्वल टू 0 होगा, और या फिर क्या होगा 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। पहला अगर 0 होता है तो x का मान हमें पता है क्या मिलने वाला है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हमारा आंसर होगा। और या फिर अगर दूसरी सिचुएशन आती है इधर वाली, तो साइन x का मान हमारे पास आएगा 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 बाई 2। माइनस साइन का मान 1/2 कितने डिग्री पे होता है, हम जानते हैं कि साइन का मान जो है वो आपका पाई बाई 6 पे होता है, यानी कि 30 डिग्री पे। यहाँ पे सेम वही सिचुएशन आ गई है जो हमने पहले वाले सवाल में भी की थी। तो इसको हम लिखेंगे साइन पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो ये हमें दे देगा साइन 7 पाई बाई 6, और इधर आपका है साइन x, है ना। साइन x इक्वल टू साइन y है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, वो होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और 7 पाई बाई 6। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। ये आंसर हो सकता है या फिर पहले वाला आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा। बात करें इधर क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, 10 2x ये हमें दिया है। सेक स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x 1 माइनस 10 2x। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 से 1 तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका 10 स्क्वायर x, और 10 2x को मैं इधर लाऊं तो ये बन जाएगा 10 प्लस का 10 2x, 10 2x। सॉरी, ये जो 10 स्क्वायर के अंदर एंगल दे रखा है ये भी 2x है, तो ये 1 प्लस ये 2x ही आएगा, यहाँ भी 2x आएगा। तो इन दोनों में हम देखें तो दोनों में 10 2x आपका कॉमन आ रहा है, 10 2x, तो यहाँ बचेगा 10 2x प्लस 1 ब्रैकेट में 0। अब या तो आपका क्या आएगा 10 2x इक्वल टू 0, या फिर क्या आएगा 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 10 2x इक्वल टू 0 इसको हम लिख सकते हैं 10 2x इक्वल टू 10 0, क्योंकि 10 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ से 2x का मान हमें मिलेगा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मान या y का मान कितना है 0, तो यहाँ से x का मान मिल गया हमें n पाई बाई 2। तो पहला सॉल्यूशन तो हमें ये मिला, एक सॉल्यूशन हमारा आ गया। अब हम इधर दूसरे सॉल्यूशन की बात करें तो 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो 10 2x इक्वल टू माइनस 1, और 10 का 1 मान कितने डिग्री पे होता है, पाई बाई 4 पे होता है, तो 10 पाई बाई 4। अब वही बात है कि माइनस को हमें करना है अंदर इंक्लूड करना है, तो हम क्या करेंगे 10 पाई लिखेंगे। अब यहाँ पे हम 10 प्लस तो कर नहीं सकते, पाई पाई प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि पाई प्लस करने से हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो हम यहाँ माइनस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे, सेकंड के अंदर 10 नेगेटिव होता है, तो ये 10 माइनस पाई बाई 4 आपका मिलेगा। तो इधर आपका 10 2x आया है, और ये 10 2x इक्वल टू 4 पाई माइनस हुआ, तो ये 10 3 पाई बाई 4 आ गया। अब 10x बराबर 10y दे रखा है, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस
y का मतलब 3π/4। 2 से डिवाइड हम यहाँ करेंगे तो x का मान हमें मिलेगा π/n π/2 और प्लस 3π/8। दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये हो गया। तो देखा दोस्तों आपने, हमने बड़ी आसानी के साथ ये क्वेश्चन कर दिए। आप भी इसको आसानी के साथ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसको खुद से करके देखें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।